हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी पर इस न्यू मून का क्या असर हो रहा है। अमावस्या की जो एनर्जीज़ होती है गाइस, वो हमेशा ट्रिगर करती है, जैसे कि फुल मून की एनर्जीज़ भी ट्रिगर करती है। उसी तरीके से न्यू मून पर भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग अलग परिवर्तन लेकर आती है, अलग अलग चेंजेस आते हैं। तो वही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस। राधा कृष्णा की एनर्जीज़ है, यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जीज़ है। तो ये जो डिवाइन पावर्स है ना, उनकी ब्लेसिंग्स आप पर है, आपके पार्टनर के साथ भी है गाइस। यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, आपके कनेक्शन को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और आपका जो भी कनेक्शन है ना गाइस, देखो ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज शिव शक्ति टेम्परेंस की जो एनर्जीज है गाइस, ये एक बैलेंस दिखा रही है, बैलेंस को शो कर रही है। किसी भी इंसान के अंदर की जो DMDF एनर्जीज होती है, स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा हर एक ह्यूमन के अंदर होती है। तो ये जो आपके अंदर की एनर्जीज है वो बैलेंस हो रही है धीरे धीरे, आपके पार्टनर के अंदर भी बैलेंस हो रही है, जिस वजह से मिरेकल्स यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मिरेकल है वो इस तरीके का होगा कि आपके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आकर थर्ड पार्टी से बातचीत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो अब थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। या तो ये बातचीत हो चुकी है गाइज, या तो आने वाले 15 दिनों में ये फाइनल डिसीजन होते हुए दिखाई दे रहा है, जिस वजह से थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर आ चुका है या तो आने वाला है। दोनों भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग एनर्जीज़ है गाइस। ये डिवाइन इंटरवेंशंस होने वाले हैं, चेंजेस आएंगे यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ है और ये ट्रांसफॉर्मेशन होकर ही रहेगा। आपके जो पार्टनर है गाइस, वो रीबर्थ प्रोसेसिंग में है यहाँ पर। रीबर्थ प्रोसेस मतलब कि ये पर्सन पास्ट में जो इमैच्योर एनर्जी में थे, वही पर्सन अब अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। और स्ट्रेंथ में आकर थर्ड पार्टी से इनका कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर लड़ाई झगड़ा हुआ है गाइस, जिस वजह से यहाँ पर करंट में टावर की एनर्जीज निकल कर आई है। ये जो भी आपके केस में ऐसे लोग हैं ना गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव है आपके पार्टनर की लाइफ में या कंट्रोलिंग है, उन लोगों का जो मतलब उनकी जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो पा रही है ना, वो इस तरीके की है कि आपके पार्टनर भी और जो भी बाकी सदस्य है घर के, अगर ज़्यादा सदस्य है तो वो भी, और प्रॉपर्टी भी, सब चीज़ें इनके हाथ में हो, सब कंट्रोल इनके हाथ में हो। ये कोई मेल फिगर भी हो सकता है गाइस, कोई डोमिनेटिंग मेल, या ये कोई फीमेल भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है तो जेंडर वाइज ये फीमेल है, लेकिन इसकी एनर्जी डोमिनेटिंग मैस्कुलिन की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज डेविल एनर्जी है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी से आपके पार्टनर यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन ने अपनी लाइफ की ना एक बहुत समय से चलते आ रही हुई टॉक्सिक साइकिल्स को एंड करने का डिसीजन यहाँ पर लिया है, जो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इस यहाँ पर माँ तारा की भी एनर्जी से गाइस, हो सकता है आप माँ तारा को प्रेयर्स कर रहे हो, माँ तारा का कोई चैंटिंग कर रहा है। तो माँ काली की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। तो माँ काली आपको यहाँ पर बताना चाहती है गाइस इस रीडिंग के माध्यम से कि ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी दुश्मन हैं, जिन भी लोगों ने आपके पार्टनर को आपसे अलग करने की कोशिश की है, या फिर आपकी लाइफ में डाउनफॉल इन लोगों को देखना था, आप जब परेशानी में रहते हो या परेशान देखना चाहते थे, ये लोग आपको इस चीज़ में, इन लोगों को बहुत ज़्यादा खुश फील करते थे, बहुत ज़्यादा खुश लगता था इन्हें
कि जब आप रो रहे हो, परेशान हो, नेगेटिविटी में हो तो ये खुश है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे हील हुए हो, पॉजिटिव हो रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हो, तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको इनका कर्मा मिल रहा है, आपके पार्टनर भी इनकी स्ट्रेंथ में आ रहे हो। और माँ काली आपको बताना चाहती है कि जिन लोगों ने आपको परेशानी में देखकर बहुत ज़्यादा मज़े लूटे हैं ना, अब इन लोगों का अंत माँ काली महाकाली करने वाली है। उन्हें धन्यवाद ज़रूर दीजिए। आपने बदला नहीं लिया इन लोगों से, आपने चुप्पी साध ली, आप साइलेंस जोन में चले गए। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बस आपकी जो सच्चाई थी वो रखी है कि ये सच था, ये चीज़ें मेरे साथ घटित हुई है। अब इसका जो भी जजमेंट होगा, जो भी जस्टिस होगा, वो या तो लीगली होगा या फिर आपने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया। लेकिन आपने सामने जाकर इन लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं किए, राइट? आपने चुप्पी साध ली और आप पीछे हट गए और आपने बस अपने इनर वर्क पर फोकस किया। तो अब जाकर आपका बदला महाकाली लेगी। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है और इसे कोई भी नहीं रोक सकता है, आपके पार्टनर भी नहीं और कोई भी नहीं। और थर्ड पार्टी तो मतलब बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज है गाइज। पूरी तरीके से कट ऑफ कर देना किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी से। और इस थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ ऐसी गलती हुई है जो आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है और जिस वजह से आपके पार्टनर पूरी तरीके से भड़क चुके हैं इस पर। और या तो ये होने वाला है डिवाइन इंटरवेंशन कुछ व्यूअर्स की लाइफ में कि सडनली कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे सीक्रेट्स या कुछ ऐसी चीज़ आपके पार्टनर को पता चलने वाली है ना गाइज, जो एक बहुत बड़ा सबूत आपके पार्टनर के हाथ लगने वाला है। मतलब जिस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा भी यहाँ पर इमोशंस को होल्ड करके रखे हुए हैं ना थर्ड पार्टी के लिए, तो वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। एक घाव और दो टुकड़े, ये वाली एनर्जीज है। इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होगा। डिवाइन जस्टिस की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। अब थर्ड पार्टी मतलब एक्सक्यूजेस तो इसकी लाइफ में होंगे ही नहीं। ये चाहे कितना भी प्रेयर करे, किसी भी मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, दरगाह में जाए, चर्च में जाए, कहीं पर भी जाए, कितने भी माथे टेक ले, कितने भी मंत्राज कर ले, प्रेयर्स कर ले, रिचुअल्स कर ले, हवन कर ले, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इसका आजकल यही चल रहा है, यही सब कर रही है। कर्म कांड में पूरी तरीके से व्यस्त मुझे दिखाई दे रही है कि किसी भी तरीके से आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो उसके कंट्रोल में अगेन आ जाए, उसके फेवर में चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये चाहेगी या ये चाहेगा वैसा ही हो, तो फिर भगवान की ज़रूरत ही क्या है, अच्छे कर्मों की ज़रूरत ही क्या है। कोई इंसान अपने अच्छे कर्म क्रिएट कर रहा है, तो क्या किसी इंसान के कर्मों को ये रिचुअल्स करके, ब्लैक मैजिक करके थोड़ी ना ख़राब कर सकती है। ये तो अपना गलत कर्मा क्रिएट कर रही है या कर रहा है। जो भी डोमिनेटिंग मेल की भी एनर्जीज है गाइस, कुछ व्यूअर्स के केस में ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता है और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है गाइस ये। लेकिन सामने से देखो बातें ऐसी मीठी मीठी करेगा ना कि जैसे बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा इंसान है। फीमेल्स को जैसे कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, या फिर किसी को भी जैसे कि बहन या फिर बहुत ही माँ जैसे मान लेता है। ये वाली एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। लेकिन इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं गाइस मुझे। ये इसका जो मुखौटा है ना कुछ और है। ये जो भी मेल है, या तो ये आपकी लाइफ में हो सकता है गाइस अगर आप फीमेल हो, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में। लेकिन हाँ, कोई टॉक्सिक मेल की एनर्जी है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ है। और इस पर्सन की हो सकता है कुछ ना कुछ गलत इंटेंशंस है बहुत ही ज़्यादा डीपली। और ये कुछ ना कुछ इसने भी स्पेल वर्क्स करने की कोशिश की है ताकि आप आपके पार्टनर से अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये जितनी चाहे कोशिश कर ले, जितने चाहे तांत्रिक्स के पास चला जाए या वॉटेवर जो करना है करे, ये सब इस पर बैकफायर होने वाला है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और करंट में भी बहुत सारी चीज़ों के मामलों में इसकी लाइफ में टावर आ चुके हैं। या तो इसकी मैरिड लाइफ में टावर है,
ये खुद अपने स्पाउस के साथ सेपरेटेड है, नो कांटेक्ट में है। इसकी वाइफ ने इस पर कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर इसका मैरिड लाइफ में इशू नहीं चल रहा है गाइस, तो इसके फाइनेंसिस में, ये जो भी बिज़नेस करता है या किसी गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पैसों के मामले में ये पर्सन बहुत गंदे तरीके से फंसने वाला है गाइस, बहुत गंदे तरीके से फंसने वाला है। बिकॉज़ ये पर्सन ना मतलब इसने भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी क्रिएट किए हैं आपको लेकर और आपके पार्टनर को लेकर भी, और रिचुअल्स भी करने की कोशिश की है। ये कोई आउटसाइडर मेल हो सकता है, या कोई जान पहचान वाला हो सकता है, या फिर फैमिली रिलेटिव हो सकता है, किसी के फादर फिगर या किसी के फादर भी हो सकते हैं गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा फॉल्स प्राइड की एनर्जी में जीना जिस पर्सन को पसंद है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, दिखावा कुछ और करना, अंदर कुछ और होना। नार्सिसिस्ट एनर्जीज है। नार्सिसिस्ट बहुत गंदी एनर्जी होती है गाइस। जो भी इंसान नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होता है, या उसके घर परिवार में कोई नार्सिसिस्ट होता है ना, तो उस पर्सन के साथ जीना मतलब लाइक हेल होती है, राइट। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल बन जाते हो, नार्सिसिस्ट हमेशा स्पिरिचुअल लोगों से डरते हैं, पता है आपको। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज आप या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, और इसी वजह से इस नार्सिसिस्ट पर्सन का, मेल फीमेल जो कोई भी है, इसका कुछ नहीं चल पा रहा है गाइस। और ये समझ नहीं पा रहा है, नहीं पा रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। इसने जितने भी जैसे कि लोगों के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, लोगों के रिश्ते नातों को तोड़ने की कोशिश की है, तो ये हमेशा ना सक्सेसफुल रहे हैं गाइस। इसलिए रहे हैं बिकॉज जिन लोगों के साथ खिलवाड़ किया है उनके भी कुछ कर्मास होंगे, या वो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, उनका और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो ये चीज़ें उनके साथ काम कर गई। लेकिन जब आपकी बारी आई, तो आप इतने ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो ना, बिकॉज यहाँ पर लवर्स एंड टेम्परेंस, दोनों जो एनर्जीज़ है, दोनों जो कार्ड्स है, शिव शक्ति और राधा कृष्णा, तो ये डिवाइन पावर्स का प्रोटेक्शन है गाइस आपके साथ। और ये प्रोटेक्शन ऐसे ही नहीं मिलता है, हर एक इंसान को नहीं मिलता है। अब थर्ड पार्टी को ये प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, जो प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। तो इसी वजह से आप इस नार्सिसिस्ट के कंट्रोल में नहीं जा रहे हो। इसने आपको बहुत बार कंट्रोल करने की कोशिश की, इसने बहुत बार ऐसी चालें चलने की कोशिश की, या फिर आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन ये असफल रहा है या रही है, क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकता है, आपके पार्टनर का भी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकता है, या हाल फिलहाल में इस पर्सन को कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी है, जिस वजह से इस पर्सन को भी पता चलने लगी है कुछ चीज़ें। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से ना ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है, वो बिल्कुल ही रेस्टलेस एंड हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों काम नहीं कर रहा है। तो ये इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुम लोगों की गंदगी, जो भी थर्ड पार्टीज़ है, इन लोगों की गंदगी इन्हीं पर बैकफायर कर रहे हैं यूनिवर्स, माँ काली। ये जो भी करेंगे ना, या तो इन्हें इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, या तो बहुत जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो चुका है। अब ये कुछ महीने, कुछ साल की एनर्जी नहीं है, ये इंस्टेंट, बहुत जल्द चीज़ें इन पर बैकफायर होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इस वजह से भी ये लोग परेशान हैं, इस वजह से भी किसी के हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, कोई परेशान हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। इन्हें जैसे कि भूत प्रेत किसी को दिखाई दे रहे थर्ड पार्टी में, या फिर इनके पूर्वज इन्हें परेशान कर रहे हैं। पितृदोष की एनर्जीज़ है, एंसेस्ट्रल एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये क्यों हो रहा है? इनके गंदे कर्मों की वजह से हो रहा है। और इनके जो भी गंदे कर्म है ना, ये इन्हें लेकर डूबते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने ही अपनों के आपस में लड़ाई झगड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गड्ढे आपके लिए खोदे थे, इसमें खुद ही गिर रहे हैं, कीचड़ में गिर रहे हैं। जो कीचड़ उन्होंने आप पर उछाला था पास्ट में, जो हो सकता है आपके घर परिवार वालों पर, या आपके कैरेक्टर पर, या आपकी बदनामी करने की कोशिश की थी, अब वो सब चीज़ें इन पर बैकफायर हो रही हैं। तो ये परेशान हो रहे हैं, तो ये रो रहे हैं, तो ये कंसल्ट कर रहे हैं, किसी प्रीस्ट के पास जा रहे हैं,
पूछ रहे हैं कि हमारी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, कहीं हम पर किसी ने कुछ करवाया तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। तो अब कौन क्या करेगा, जब इंसान खुद के ही कर्म ऐसे क्रिएट करेगा तो बाहर वाले इंसान की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई जाकर उस पर कुछ जादू टोना कर दे। खुद के ही कर्मों ने इतनी गंदगी क्रिएट कर ली है ऑलरेडी कि वो सब कीचड़ अब उन्हीं पर बैकफायर हो रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा डरावने सपने, और ये रात में सो नहीं पाते हैं थर्ड पार्टीज़। तो ये थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस की भी एनर्जीज होती है गाइस। इन्होंने या तो आपके पार्टनर या आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके पार्टनर और आपको कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश की ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ ना, और अब सिचुएशन ऐसी है कि वही चीज़ इन पर हावी हो रही है, वही नेगेटिव एंटिटीज़ इन्हें परेशान कर रही है। और ये जो अमावस्या की एनर्जीज़ है ये ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ कांड करेंगे ही करेंगे, पता है एनर्जीज़ यहाँ पर जिस तरीके की आई है, बिकॉज इनको दूसरा काम है ही नहीं। लेकिन ये अगर करते भी है ना गाइस, तो इतना इंस्टेंट बैकफायर मुझे दिखाई दे रहा है ना आज की रीडिंग में कि आपके पार्टनर मतलब इसको पूरी तरीके से जलील करके लाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं। ये कोई भी इंसान हो, घर का हो बाहर का हो, जलील होंगे ये लोग पूरी तरीके से, समाज के सामने भी होंगे शायद कुछ व्यूवर्स के केसेस में, सबके नहीं, बिकॉज हर एक के कर्माज अलग अलग मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके की सोसाइटी में, समाज में, रिलेटिव्स में आप पर कीचड़ उछाला गया, तो अब इन पर भी उछल रहा है, उछलने वाला है अभी भी, और बहुत पिक्चर बाकी है, राइट। तो ये है गाइस थर्ड पार्टी का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। इन केस किसी को खुद ही ट्रिगर मिला है तो गाइस खुद की हीलिंग पर फोकस कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए। जिस भी इमोशनल मतलब जहाँ पर भी आपको ट्रिगर मिला है ना, उस इमोशन को हील करने की कोशिश कीजिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।